Go to your right. Go to your right. इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 2024 के बटलर पेंसिल्वेनिया हमले के ठीक 2 साल बाद दुनिया ने एक बार फिर वही मंजर देखा। वॉशिंगटन का सबसे सुरक्षित इलाका, दुनिया भर के पत्रकार और मंच पर आने ही वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। तभी गोलियों की गूंज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान जो हुआ उसने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। 25 अप्रैल को क्या हुआ, हम उस पर बात करेंगे। सुरक्षा चूकों की, उस लॉजिक की जिस दम पर ट्रंप एक बार फिर मौत को मात दे गए, उस रात क्या हुआ, सबसे पहले ये बताते हैं। 8:30 बजे वॉशिंगटन हिल्टन का वॉल रूम खचाखच भरा था। राष्ट्रपति ट्रंप, मिलानिया ट्रंप और जेडी वेंस अपनी सीटों पर थे। रात 8:42 पर एक संदिग्ध व्यक्ति होटल के साइड एंट्रेंस के पास पहुंचता है। उसके पास इवेंट स्टाफ का फेक आईडी कार्ड था। जैसे ही वो मेटल डिटेक्टर के करीब पहुंचा, सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को उस पर शक हुआ। जब उसे रोका गया तो उसने अपनी जैकेट से हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही काउंटर असॉल्ट टीम यानी कि CAT हरकत में आई। ट्रंप को तुरंत ही ह्यूमन शील्ड बनाकर सुरक्षित घेरे में लिया गया और होटल के नीचे बने बंकर में ले जाया गया। हमलावर ने कुल 3 राउंड फायर किए। एक गोली सीधे सीक्रेट सर्विस ऑफिसर के सीने में लगी, लेकिन उसकी टेक्निकल वेस्ट ने उसकी जान बचा ली। सुरक्षा में चूक कहां हुई है? रिसर्च से ये पता चला है कि हमलावर कोल थॉमस एलन ने एक बहुत ही हाई टेक क्लॉर आईडी का इस्तेमाल किया। ये कोई साधारण फर्जी आईडी नहीं थी, बल्कि इसमें वही एनक्रिप्टेड चिप्स लगी थी जो होटल स्टाफ इस्तेमाल करता है। हथियार एक घोस्ट गन यानी कि बिना सीरियल नंबर वाली थी, जिसे 3D प्रिंटर और मेटल पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि साधारण पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी को चकमा दे सके। ये एक नई और खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी है। वॉशिंगटन हिल्टन जैसे होटल में 3 लेयर सुरक्षा होती है। हमलावर ने पहली 2 लेयर को अपने फेक क्रेडेंशियल्स और कॉन्फिडेंट के साथ पार कर लिया। केवल इनर सर्कल से चंद कदमों की दूरी पर हमलावर था कोल थॉमस एलन, जो कि 31 साल का था, कैलिफोर्निया में रहता था और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका है। इससे ये साफ हो गया कि उसने फेक आईडी और गन के डिजाइन में अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल किया है। FBI की शुरुआती जांच में पता चला है कि एलन किसी भी बड़े आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है। वो एक लॉन वॉल्फ था जो इंटरनेट पर रेडिकलाइज हुआ था। उसने पहले 6 महीनों से इस होटल की रेकी की थी और पूरा सर्विलांस करके डार्क वेब पर हिल्टन होटल के फ्लोर प्लान्स और सिक्योरिटी शिफ्ट की जानकारी खरीदी थी। ये भी समझना होगा कि 2024 और 26 के हमलों में क्या अंतर है। 2024 में बटलर हमला जो हुआ वो 150 गज दूरी छत पर हमलावर था। वॉशिंगटन में हमलावर केवल 50 फीट की दूरी पर था। बटलर में एक साधारण राइफल थी। वॉशिंगटन में हाईटेक घोस्ट गन और क्लोन आईडी का इस्तेमाल हुआ। बटलर अटैक डोनाल्ड ट्रंप के जीवन की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक थी और अब ये दूसरी है। बटलर 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के एक बटलर शहर में हुई एक घटना थी। रैली के दौरान यहाँ इस घटना के सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम बताते हैं। 13 जुलाई 2024 को शाम करीब 6:11 पर बटलर फार्म शो ग्राउंड पर 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूज, जो रैली स्थल से लगभग 1 घंटे की दूरी पर रहता है, क्रूज ने AR-15 स्टाइल राइफल का इस्तेमाल किया था जो उसके पिता ने खरीदी थी। हमलावर रैली स्थल के पास एक बिल्डिंग AGR इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है उस पर छत पर चल गया, जहां से उसे मंच का सीधा व्यू दिख रहा था। पहली गोली ट्रंप के दाहिने कान को ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। जैसे ही गोली चली, ट्रंप तुरंत नीचे झुक गए और सीक्रेट सर्विस एजेंट ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। इस गोलीबारी में एक दर्शक कोरी कॉम्पटेरे उसकी मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावर जिस छत पर खड़ा था वो रैली के सिक्योर पेरीमीटर के बाहर थी, जबकि वो मंच से केवल 150 गज की दूरी पर थी। स्थानीय पुलिस ने हमलावर को गोली चलने से 25 से 30 मिनट पहले देखा था और उसे संदिग्ध बताया था, लेकिन ये जानकारी ट्रंप की सुरक्षा टीम तक सही समय पर नहीं पहुंच पाई। गोलीबारी शुरू होने के लगभग 12 से 15 सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस के काउंटर स्नाइपर ने हमलावर को मार गिराया। 2024 की तुलना में 26 में सीक्रेट सर्विस का रिस्पांस टाइम 40% तेज था। सेफ रूम तक पहुंचने में उन्हें 12 सेकंड लगे। डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत कहें या उनकी सुरक्षा टीम की मुस्तैदी, वो एक बार फिर सुरक्षित रहे। लेकिन ये घटना बताती है कि अब हमले केवल शारीरिक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल भी हो गए हैं। आज की इस खबर ने अमेरिका में डिजिटल आईडी की सुरक्षा और VIP सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने इस हमले के बाद कहा, ये लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे।
One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does. लेकिन सवाल ये है कि क्या अगली बार भी सुरक्षा पुख्ता होगी?